everyone, welcome to Civil Step. So in this session we will going to discuss about some most important or expected question from for chemistry section for the exam BPSC. तो बिहार सर्विस सिलेक्शन के लिए जो भी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री सेक्शन के लिए, हम उन्हें यहाँ पे जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो आई होप दैट यू विल लाइक दिस सेशन. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन 1 एंड हियर द क्वेश्चन इज दैट atoms can neither be created nor destroyed. This principle was given by. वो कह रहा है परमाणुओं को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है. ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है क्योंकि जब भी हम किसी भी परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे हम इसी थ्योरी से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिसमें ये कहा गया था कि एटम्स को, परमाणुओं को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है. तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, दैट इज एवोगैड्रो, डाल्टन, रदरफोर्ड या फिर नील्स बोहर. तो अगर मैं एवोगैड्रो की बात करूं तो एवोगैड्रो का मतलब क्या है कि इन्होंने किसके बारे में बताया था? इन्होंने बताया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कि वो कितने होते हैं. 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं. रदरफोर्ड ने जो है वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी और नील बोहर ने जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ब्रीफली एक्सप्लेन किया था. सो यहां से तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता है. सो व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज डाल्टन. कि जो डाल्टन थे उन्होंने फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी थी कब? इन 1853 में. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर इज व्हाट? दैट इज ऑप्शन बी. क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहले उसकी एक्सप्लेनेशन की जो डाल्टन ने थ्योरी दी थी, यहाँ पे 1803 दिया गया है, 1803 में जो है वो दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हर एक एलिमेंट है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं. जैसे मान लो आपके पास सोडियम है, वो क्या है इस टाइम? एक एलिमेंट है. क्या है? एक तत्व है. तो जो सोडियम बना है वो सोडियम के छोटे छोटे जो परमाणु हैं उनको मिला के जो है वो एक एलिमेंट बना है. ये किसने कहा था? डाल्टन ने ये चीज कही थी. उसके बाद वो कहता है कि ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम. अगर तो आपका तत्व एक ही प्रकार का है तो उसमें जो परमाणु हैं वो भी उसी प्रकार के पाए जाएंगे, और अगर आपके एलिमेंट्स डिफरेंट है तो वहां पे उनके जो परमाणु हैं वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे. और नेक्स्ट उसकी थ्योरी थी कि एटम्स को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है. और नेक्स्ट था कि जो कंपाउंड्स फॉर्म किए जाते हैं व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन इन सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स दैट इज मॉलिक्यूल्स. और वो कहता है कि जब एलिमेंट्स को एक साथ मिला के चीजें करी जाती थी तो वहां पे क्या है, एक प्रॉपर वे में फिक्स रेशियो में जो है वो चीजें देखने को मिलती थी. सो दिस इज ऑल अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि परमाणुओं के ऊपर जो पहली थ्योरी थी वो किसने दी थी? दैट इज डाल्टन ने जो है वो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी थी. क्लियर? नेक्स्ट है अब आपके पास हाउ इज एक्वारीजिया फॉर्म. की जो एक्वारीजिया है जिसे आप हिंदी में अमलराज भी कहते हैं, उसकी वो क्या है, किसे कहा जाता है? तो अगर मैं एक्वारीजिया की बात करूं सो एक्वारीजिया को जो है वो हम रॉयल वाटर भी कहते हैं और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे अमलराज कहा जाता है. अब ये होता क्या है? दिस इज द मिक्सचर ऑफ HCl प्लस HNO3, जिसमें HCl जो है वो 3 वॉल्यूम में होता है और आपका जो निट्रिक एसिड है वो 3:1 में आपको देखने को मिलता है. अगर मैं बात करूं एक्वारीजिया की तो ये होता क्या है? सो ये हैवी से हैवी मेटल को अपने अंदर क्या कर लेता है? डिसॉल्व कर देता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो सोना और चांदी जो है, सिल्वर और गोल्ड जो है, उनके ऊपर मॉइस्चर का कोई भी अटैक देखने को नहीं मिलता है. एसिड और बेस का भी उनके ऊपर कोई अटैक नहीं होता है. बट अगर आप अपने सोना और चांदी को एक्वारीजिया में डिसॉल्व करेंगे तो वो प्रॉपरली वहां पे क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं. सो ये क्या है? एक हार्ड एसिड है और क्या काम है इसका कि कितनी भी भारी धातु है उसको अपने अंदर ये घुलनशील बना देता है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर इज व्हाट? दैट इज ऑप्शन बी. कि HCl के कितने पार्ट्स लिए जाएंगे? 3 पार्ट्स लिए जाएंगे और एक पार्ट किसका लिया जाएगा? निट्रिक एसिड का लिया जाएगा. और कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इसे और किस नाम से जाना जाता है? रॉयल वाटर के नाम से इसे जाना जाता है. क्लियर?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए इनमें से किस औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। सो एक्सट्रैक्शन वाले चैप्टर से हम ये चीजें पढ़ते हैं, क्लियर, और वहां पे हम ये देखते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है तो उसके लिए हम उसकी एक्सट्रैक्शन किस वे से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फ्लोटेशन प्रोसेस की बात करूं तो वहां पे पाइन ऑयल वाटर की हेल्प से सल्फाइड ओर्स की क्या करी जाती है, एक्सट्रैक्शन करी जाती है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है, वहां पे सल्फाइड और कार्बोनेट्स की एक्सट्रैक्शन आपको देखने को मिलती है। सो इसी वे में यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जब आपको एल्यूमिना से एल्यूमिनियम की फॉर्मेशन करनी है तो आप किस मेथड का यूज करेंगे। सो हियर द डायरेक्ट आंसर इज option B, that is Hall-Heroult process is used for this kind of extraction. क्लियर है, अगर आपको इस बारे में पता था तो आप डायरेक्ट इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, what do we call the reaction when an acid and a base react together to form salt and water? वो यहाँ पे कह रहा है कि जब आप एक अम्ल और क्षार को आपस में मिलकर आपस में रिएक्शन करवाते हो तो वहां पे क्या है, लवण और जल बनाते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करूं तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि A प्लस B साथ में रिएक्ट होंगे और पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की वहां पे क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि आपके पास दो रिएक्टेंट्स का होना जरूरी है। उसके बाद है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है आपका गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर आप इसे क्या कहते हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे आप कहते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है ये बात। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। एंड नाउ अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखा जाए कि जब एक एसिड और बेस आपस में मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करते हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे जिसे हिंदी में कहते हैं तटस्थ प्रक्रिया जो है वो उसे कहा जाता है। क्लियर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो क्या है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। साधारण नमक जो है वो इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम टेट्राक्लोराइड CaCl4, ये जो है वो डिफरेंट चीज है। नेक्स्ट कैल्शियम मोनोसल्फेट, दिस इज CaSO4, तो यहाँ पे भी ऐसी कैल्शियम सल्फेट जो है ये डेड बर्न प्लास्टर की कैटेगरी में आ जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। सो आपके पास क्या बचा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज CaOCl2, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसका काम क्या है, पानी को साफ करने के लिए जो है वो इसका यूज किया जाता है। सो दिस इज यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर। और नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी गैस का यूज किया जाता है पानी को प्योरीफाई करने के लिए, तो यहीं से याद रखना क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। क्लियर है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है आपके पास, दैट इज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो उसे कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है what do we call the device which converts the chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy। मतलब उस सेल को हम क्या कहते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस करवाई जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जाती है। तो आपके पास क्या ऑप्शंस है, गैल्वेनिक सेल, फ्यूल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर नन ऑफ द अबव। फ्यूल सेल की बात करूं सो दिस इज अ काइंड ऑफ बैटरी, यहाँ पे जो है वो बैटरी वाली चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन ए, गैल्वेनिक सेल जिसे हम कहते हैं, जिसमें क्या होता है आपके पास टू कंटेनर्स होते हैं। क्लियर। एक साइड आपके पास क्या होता है, एनोड, दूसरी साइड आपके पास क्या होता है, कैथोड। यहाँ पे जो है ये किसी सर्किट से या बैटरी से जो है वो यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं।
बीच में जो है वो एक सॉल्ट ब्रिज भी आपको देखने को मिलता है यूट्यूब टाइप का। एनोड के ऊपर नेगेटिव साइन होता है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। एनोड के ऊपर आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है, कैथोड के ऊपर आपको रिडक्शन देखने को मिलती है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण जिसे हम कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे कहा जाता है। और एक बात हमेशा यहाँ पे याद रखनी कि रिडक्शन पे आपको क्या है, हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन देखने को मिलती है। और कैथोड पे ही आपको क्या है, प्योर मेटल जो कि शुद्ध धातु जो आपको मिलती है वो कहां पे मिलती है, कैथोड साइड पे आपको मिलती है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज द राइट आंसर, दैट इज गैल्वेनिक सेल, जहां पे केमिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस करवाई जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉइक एसिड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। वो कह रहा है इथेनॉइक एसिड। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज इथेनॉइक एसिड। सो CH3COOH इट इज नॉन एज इथेनॉइक। कैसे बना, यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है, इसकी वजह से आया इथ, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है ए, लास्ट में लगा है COOH ग्रुप, तो इससे क्या बन गया, ओइक। और ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सो नाम क्या बन गया, इथेनॉइक एसिड। और इसे जो है वो और क्या कहा जाता है, एसिटिक एसिड भी इसे कहा जाता है। और अब वो पूछ रहा है कि जो इथेनॉइक एसिड है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का मुख्य घटक है, साबुन, सिरका, शराब या फिर दही का। तो अगर मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस बात करूं तो आपका जो सिरका है वो कहाँ, जो सिरका है जिसे विनेगर कहते हैं, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, इथेनॉइक एसिड जो है वो वहां पे पाया जाता है। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। सो याद रखना है सिरका क्या होता है, जहां पे हम अचार को प्रिजर्व करने के लिए सिरके का यूज करते हैं, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड जो है वो वहां पे देखने को मिलता है। फॉर्मूला क्या है, CH3COOH या फिर इथेनॉइक एसिड जो है वो आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा। अगर मैं साबुन की बात करूं तो साबुन बनाने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे जो है आपके सोडियम सॉल्ट्स का यूज किया जाता है और तब जो है वो यहाँ पे साबुन जो है बनते हैं, लाइक सोडियम स्टीरेट या सोडियम पैल्मिटेट, इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं वाइन की, तो ये किस तरीके से बनाई जाती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाई जाती है। मतलब कि यहाँ पे चीनी को सड़ा के गला के जो है उससे आगे जो है क्या करी जाती है, वाइन की प्रिपरेशन करी जाती है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। और दही में आपको कौन सा एसिड देखने को मिलता है, दैट इज लैक्टिक एसिड, जो दूध से दही में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से जो है वो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। क्लियर। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जब भी आप दूध से क्या बनाते हो, दही बनाते हो, तो उसमें जिस एंजाइम का यूज किया जाता है उसका नाम क्या होता है, रेनिन। तो कभी कभी यहाँ पे दूध की जगह दूध में क्या पाया जाता है, कैसीन पाया जाता है। तो कैसीन से किस चीज की फॉर्मेशन होती है, पैराकिस्टीन की फॉर्मेशन जो है वो वहां पे देखने को मिलती है। सो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो आपके पास देखने को मिलते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अब, what is the HCH bond angle in a methane molecule। अगर उन्होंने क्या पूछा हुआ है, मीथेन अणु में HCH वो बंद कोण कितना होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो कार्बन सेंटर में, देन जो है वो आपके 4 हाइड्रोजन इस तरीके से देखने को मिलते हैं। और इस शेप को हम क्या कहते हैं, दैट इज टेट्राहेड्रल शेप जो है वो इसे कहा जाता है। ये चीज याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चंस भी जो है वो पेपर में आ सकते हैं। टेट्राहेड्रल शेप होती है और उसके बाद इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। और ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन सी। अगर मैं यहाँ पे 120 डिग्री की बात करूं तो ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। और उस टाइम उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब है कि इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको वहां पे देखने को मिलेगा, जैसे कि BF3 के केस में है। क्लियर। और यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं कि CH4 को जो है वो क्या कहा जाता है, नेचुरल गैस भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक गैस। जैसे
CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसे जो है वो मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पेपर में देखने को मिलते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ PMMA। वो कहता है कि जो PMMA है उसकी मोनोमर इकाई क्या है। मोनोमर यूनिट्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके जब पॉलीमराइजेशन करवाई जाती है तो वहां पे उन्हें मोनोमर्स कहा जाता है। और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो आपका PMMA है तो वो किससे मिलके जो है वो बना होता है। सो द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन सी, मिथाइल मिथ एक्राइलेट की जब आप पॉलीमराइजेशन करवाते हो तो वहां पे पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास देखने को मिलती है। सो दैट इज व्हाई हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन सी। और देखिए यहाँ पे PMM में क्या है, आपकी एक प्लास्टिक पॉलीमराइजेशन है जिसमें आपने क्या लिया, मिथाइल मिथ एक्राइलेट लिया। और यहां से जो अगला क्वेश्चन आपका बनता है वो क्या है कि यहाँ पे क्या हो रही है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन आपको देखने को मिल रही है। और यहां से क्या होगा, जब आप पॉलीमराइजेशन करोगे डबल बॉन्ड सिंगल में टूट जाओगे, कंसंट्रेशन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन एटम्स की जो है वो लगातार चलती रहेगी और यहाँ पे क्या चीज की फॉर्मेशन होगी, पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर मैं यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस की बात करूं तो ये कहाँ यूज होते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, रियर लैंप्स, लाइट फिक्चर्स में देखने को मिलते हैं, एक्राइलिक शीट्स में देखने को मिलते हैं, उसके बाद सिंक्स, बेसिन्स एंड बाथरूम में एज अ फिक्चर्स इनका यूज किया जाता है, कॉन्टेक्ट लेंसेज, बोन सीमेंट्स में, डेंटल में और रोड लाइंस में इनका यूजेस जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, which of these is the condensation polymer of ethylene glycol and the terephthalic acid? वो कहता है इनमें से कौन एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिपेथैलिक एसिड का संघनन बहुलक है। अगर मैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात करूं तो ये क्या है कि जब टू रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो वहां पे जब प्रोडक्ट्स बनते हैं वहां पे प्रोडक्ट्स के साथ आपको लॉस ऑफ वाटर या लॉस ऑफ एनीथिंग जो है वो वहां पे देखने को मिलता है, बट लॉस ऑफ वाटर जो है वो वहां पे आपको मेन देखने को मिलता है। सो वो कहता है कि इस टाइप की चीजों को जहां पे पानी जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है उनको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। तो वो कह रहा है कि जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिपेथैलिक एसिड की कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो वहां पे किस चीज की फॉर्मेशन आपके पास देखने को मिलती है। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी, टेरिलीन जो है जिसे हम कहते हैं, क्योंकि अगर मैं नाइलिन 6 की बात करूं तो वहां पे एडिपिक एसिड जो है वो देखने को मिलता है या फिर हेक्सामिथाइलिन डायमीन देखने को मिलता है। सो वहां पे भी डिफरेंट टाइप की कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। पॉलीस्टीरीन में क्या है कि स्टाइरीन की वहां पे जो है वो पॉलीमराइजेशन करवाई जाती है। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी। और अगर मैं बात करूं सो दिस इज व्हाट, इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज टेरिपेथैलिक एसिड, पॉलीमराइजेशन करवाई, क्या चीज की फॉर्मेशन हुई, टेरिलीन की फॉर्मेशन हुई। इसका यूज कहां पे किया जाता है, ये क्या है, एक सिंथेटिक पॉलीमर फाइबर है जो किसके ऊपर बेस करता है, टेरिपेथैलिक एसिड के ऊपर। और इसका जो मेन यूज है वो कपड़े बनाने में, रस्सी बनाने में, शीट्स बनाने में, और जो शिप के टाइम जो सेलिंग के लिए शिप जाती है वहां पे जो ये कपड़ा बनाया गया है उन्हें बनाने में, और कुछ ऐसी कपड़े से रिलेटेड चीजें बनाने के लिए टेरिलीन का यूज जो है वो किया जाता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज हैवियर देन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से भारी गैस जो है वो यहाँ पे कौन सी है, और आपके पास ऑप्शंस हैं। अमोनिया, क्या फॉर्मूला होता है अमोनिया का, दैट इज NH3, मीथेन, CH4, हीलियम, He, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो हीलियम तो क्या है, सबसे हल्की गैस है। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, ज्यादा भारी है किससे, ऑक्सीजन से। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा काम नहीं था इसमें। चलिए, क्योंकि ऑक्सीजन की अगर मैं ऐसे भी बात करूं, O2 है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 2 से कितना हो जाएगा 32। और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो इसका कितना होता है 44। तो देख लो 44 जो है वो ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो इसका कितना आ जाएगा 17। कैसे आए, क्योंकि नाइट्रोजन का मास होता है 14 प्लस 3 कितने हो गए 17 वहां पे देखने को मिलेंगे। और हीलियम का कितना होता है
2 एटॉमिक नंबर होता है, 4 मास नंबर होता है। तो यहाँ पे आप देख लो कि ऑक्सीजन से ज्यादा आपको किसका देखने को मिल रहा है, 44, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उसका मास ज्यादा है, जिसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का भार ज्यादा है किससे, ऑक्सीजन से। क्लियर। नेक्स्ट, What are detergents made of? जितने भी आपके डिटर्जेंट्स हैं जिन्हें वॉशिंग पाउडर कहा जाता है वो किस चीज के बने होते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ द सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ बेंजोइक एसिड, या फिर नन ऑफ द अबव। अब इतनी तो बात कंफर्म है कि सोडियम सॉल्ट्स तो देखने को मिलेंगे, बट किसके सोडियम सॉल्ट्स देखने को मिलेंगे? सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी, कि सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दिस इज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन और आप इसे जो है वो आराम से कर सकते थे। सो डिटर्जेंट किसके बने होते हैं? सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण से जो है ये चीजें बनी होती हैं। क्लियर। Now the next part is, in a reaction what is the loss of hydrogen by substance called as? अभी मैंने ये कुछ 2 बार जो है ये चीजें समझा दी हैं कि जहां पे आपका हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन क्या है, लॉस हो रहा है। लॉस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑक्सीडेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which chemical law proposes that soft drinks and soda bottles are sealed under high pressure to increase the solubility of carbon dioxide? हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल सभी ने देखी होगी। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे क्या करवाया जाता है, सील्ड करवाया जाता है। तभी जब आप बोतल ओपन करते हो तो एकदम से प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो गैस क्या होती है, बाहर आ जाती है, और वहां पे आपको ब्रिस्क एफर्विसेंस देखने को मिलती है ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर। तो ये जो है गैस को जब हाई प्रेशर के ऊपर जो है वो वहां पे कंप्रेस्ड करवाया जा रहा है, ये किस लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो बोला गया था? अगर मैं रॉल्स लॉ की बात करूं तो ये आइडियल गैसेस के केस में जो है वो फॉलो किया जाता है। उसके बाद ओहम्स लॉ की बात करूं तो इट इज व्हाट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज और करंट से रिलेटेड है। देन ये क्या बन जाता है, V इज इक्वल्स टू IR, वेयर R इज नॉन एज द रेजिस्टेंस, और R के यूनिट्स क्या होते हैं, आपके पास ओहम यूनिट्स देखने को मिलते हैं। डाल्टन्स लॉ की बात करूं तो ये जो है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर की जो टोटल प्रेशर है किसी भी सिस्टम का, वो किसका सम होता है, डिफरेंट चीजों का, वहां पे उसका सम जो है वो देखने को मिलता है। जो ये चीज थी जिसे हम कहते हैं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या फिर कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जिसमें कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू KHP आपको बाद में देखने को मिलता है, जहां पे KH इज व्हाट, हेनरीज कांस्टेंट जो है जिसे कहा जाता है। इसी लॉ के ऊपर जो है बॉटल्स में, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड को सील करवाया जाता है, दिस इज ड्यू टू दी हेनरीज लॉ। क्लियर। और एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा लवण पाया जाता है, दैट इज व्हाट, H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। अब जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो मुझे बताएंगे कि कार्बोनिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या होता है। ठीक है, एनहाइड्राइड के लिए मैं छोटा सा हिंट दे देती हूँ। एनहाइड्राइड का मतलब क्या है कि आपको यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो माइनस करना है। सो आपके लिए होमवर्क है दैट यू हैव टू टेल मी एनहाइड्राइड ऑफ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड निट्रिक एसिड। इन दोनों के एनहाइड्राइड्स के बारे में जो है वो आप बताओगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which among the following is used to dilute oxygen in the gas cylinders used by the divers? जब भी गोताखोर समुद्र में जाते हैं गोता लगाने के लिए, ठीक है, वो अपने साथ क्या है, एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो वहां पे वो कहता है कि अकेली ऑक्सीजन तो वहां पे प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन वैसे भी इनहेल नहीं की जा सकती है। तो ऑक्सीजन गैस के साथ कौन सी गैस का मिक्सचर जो है वो वहां पे देखने को मिलता है। अगर मैं पहले एक नॉर्मल बात करूं तो जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, यहाँ पे जो गैस आपकी सील करवाई जाती है, दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ। ये भी जो है वो हेनरीज लॉ के बेसिस के ऊपर ही जो है वो गैसेस को क्या किया जाता है, सील करवाया जाता है।
क्लियर है। और अब क्वेश्चन चलते हैं बैक टू द क्वेश्चन कि क्या पूछा था, ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिक्स होती है, तो क्रिप्टन तो वहां पे मिक्स नहीं हो सकती। आर्गन जो है वो वेल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज की जाती है। नियॉन जो है वो फ्लैश लाइट दैट इज लाइम लाइट के लिए जो है वो यूज करी जाती है। तो बची क्या आपकी हीलियम। सो द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन सी। और पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर देखने को मिलता है, दैट इज व्हाट, ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिक्सचर आपको वहां पे देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The wire of flash bulbs is made up of, कि आपके पास जो बल्ब्स होते हैं जिन्हें हम घरों में भी यूज करते हैं, उनकी जो वायर है वो किस एलिमेंट से या किस मेटल से जो है वो बनी हुई होती है। सो देखो हियर द आंसर इज सिल्वर, कॉपर, बेरियम या फिर मैग्नीशियम। अगर मैं यहाँ पे सिल्वर की बात करूँ ना, सो दिस इज बट लिटिल बिट कॉस्टली, सो यहाँ पे इसका यूज तो देखने को नहीं मिलेगा। और वैसे ये क्या है, बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर। बेस्ट कंडक्टर का मतलब है कि बहुत अच्छा सुचालक है। अगर मैं इसकी एक और क्वेश्चन की बात करूं तो आपने देखा होगा कि जो सिल्वर है वो बहुत टाइम के बाद क्या होती है, ब्लैकिश होना शुरू हो जाती है। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, दैट इज द हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से वो चीजें देखने को मिलती हैं। क्लियर। कॉपर क्या है, सिल्वर के बाद जो है वो दूसरा सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए इसका यूज जो है वो किया जाता है वायर्स बनाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी चीप है। नेक्स्ट बेरियम जो है, अगर इससे एक क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आता है कि जब भी आप बेरियम का फ्लेम टेस्ट करते हो तो वहां पे किस कलर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, वहां पे एप्पल ग्रीन कलर की फॉर्मेशन आपके पास देखने को मिलती है। और यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो भी आपके क्रैकर्स होते हैं, मतलब जो भी आप पटाखे होते हैं, वहां पे जो हरा रंग निकलता है वो किस वजह से निकलता है, वो बेरियम की फॉर्मेशन की वजह से जो है वो देखने को मिलता है। सो अगर मैं यहाँ पे राइट आंसर की बात करूं तो सही आंसर क्या है आपका, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का यूज जो है वो किया जाता है फ्लैश बल्ब्स में। ऐसा क्यों है अब, क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि वहां पे हम बोलते थे कि जब भी एक मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न करना होता है तो उससे पहले हम उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो अपने ही ऑक्साइड की क्या चढ़ी हुई होती है, लेयर चढ़ी हुई होती है। और जब भी मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो ये क्या है, डिजलिंग व्हाइट लाइट की फॉर्मेशन जो है वो करता है। डिजलिंग व्हाइट लाइट की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, ग्रुप 2 एलिमेंट से बिलोंग करता है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। और यहाँ पे क्या है यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको NH2 देखने को मिलती है। सो S क्या है, यहाँ पे फुली फिल्ड है, तो ये कोई भी कलर इंपार्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे व्हाइट कलर की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ग्रुप 2 से कौन से 2 एलिमेंट है जो कलर की इंपार्टेशन नहीं करते हैं, वो कौन कौन से है, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो वहां पे प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन क्या था कि जो बल्ब है उसमें जो वायर है वो किसकी बनी हुई होती है, वो मैग्नीशियम की बनी होती है। क्यों, क्योंकि जब मैग्नीशियम जलता है तो वहां पे डिजलिंग व्हाइट लाइट की फॉर्मेशन जो है, चमकती हुई व्हाइट लाइट जो है वो देखने को मिलती है, इसीलिए वहां पे मैग्नीशियम का यूज जो है वो आपके पास देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अलॉय इज मेड ऑफ एसेंशियली कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन SN ये जो है वो किस चीज का मिक्सचर है। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक कॉपर और जिंक का आता है, एक कॉपर और टिन का आता है। तो जो कॉपर और टिन का मिक्सचर है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या है, जैसे ब्रॉन्ज मेडल्स, जैसे कोई जीतता है तो वहां पे वो बोला जाता है कि उसे ब्रॉन्ज मेडल पहनाएंगे, तो वो ब्रॉन्ज मेडल्स क्या होते हैं, कॉपर प्लस टिन का कॉम्बिनेशन जो है वो वहां पे देखने को मिलता है। और कॉपर प्लस जिंक क्या होता है आपके पास, ब्रास, जिसके जो है वो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट, the common name of sodium tetraborate decahydrate, that is Na2B4O7.10 molecules of water, ये किसका फॉर्मूला है, ये जो है वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर मैं 1 by 1 यहाँ पे ऑप्शंस को डिस्कस करूं तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगी कि एप्सम सॉल्ट दिया गया है, फर्स्ट एप्सम सॉल्ट आपके पास क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट विद
7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज नॉन एज द एप्सम सॉल्ट। तो मतलब ये तो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। जिप्सम क्या है क्या है जिससे जो है वो बिल्डिंग मटेरियल्स स्टेचूज बनाए जाते हैं, या फिर जब आपको चोट लग जाती है तो वहां पे प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो प्लास्टर चढ़ाने से पहले क्या बनाया जाता है, जिप्सम बनाया जाता है। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जहां पे होंगे वहां पे क्या होगा, जिप्सम की फॉर्मेशन होगी। जब अब आगे वो प्लास्टर बॉडी के ऊपर चढ़ाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसे कहा जाता है। और जब वो प्लास्टर बिल्कुल पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है, डॉक्टर भी कहता है कि अब इसके ऊपर पानी नहीं लगना चाहिए, तो मतलब आगे क्या रह गया है, सिंपल कैल्शियम सल्फेट, जिसे हम क्या कहते हैं, डेड बर्न प्लास्टर जो है जिसे कहा जाता है। क्लियर? सो ये था इस चीज से रिलेटेड। अगर मैं ऐसे बोरेक्स की बात करूं, सो बोरेक्स हमारे पास क्या होता है, Na2B4O7 with 10 molecules of water is known as borax. So according to the question the right answer is what? That is option C. और ऐसे ही अगर मैं गैलीना की बात करूं तो ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। गैलीना क्या होता है, PbS, जिसे हम क्या कहते हैं, लेड सल्फाइड जिसे कहा जाता है। और ये क्या है, ये लेड की एक बहुत अच्छी ओर है, खान है ये लेड की। क्लियर? So according to the question the right answer is what? That is option C जो है वो यहाँ पे सही आंसर है। Now nitrous oxide is the chemical name of, निट्रस ऑक्साइड जो है वो किसका केमिकल नेम है, मतलब इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन सा है। अगर मैं फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात करूं जिसे अग्निशामक यंत्र कहा जाता है, तो उसमें कौन सी गैस होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलती है। बेस जो है वो उसमें यूज किया जाता है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सैंड का मिक्सचर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और अकेले अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करूं तो ये क्या होता है आपके पास, जिसे आप क्या कहते हो, बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा को आप जो है वो खाना बनाने में यूज करते हो, दैट इज कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। जहां पे चीजें क्या हो जाती हैं इसका यूज करने के बाद, फ्लफी देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एवोल्यूशन जो है वो होती है। क्लियर? टीयर गैस की बात करूं सो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। मॉस्किटो रिपेलेंट की बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंट चीजें देखने को मिलती हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट व्हाट इज निट्रस ऑक्साइड, इट इज नॉन एज द लाफिंग गैस जो है वो इसे कहा जाता है। बहुत ही प्लीजेंट ऑर्डर होता है इसका, इसी की वजह से इंसान क्या है, इसका हंसता रहता है इसको सुन के। और नेक्स्ट इसमें क्या है, लाफिंग गैस जो है निट्रस ऑक्साइड जिसे कहा जाता है, ये क्या है आपका न्यूट्रल सब्सटेंस होता है ये। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ब्राउनिंग ऑफ पेपर इन ओल्ड बुक्स इज कॉज्ड बाय, पुरानी पुस्तकों में कागज का भूरा होना किसके कारण होता है। आपने देखा होगा कि जब एक आप नई कॉपी लेके आते हो ना तो उसका पेज बहुत अच्छा होता है, व्हाइट इन कलर होता है, सॉफ्ट होता है और थोड़ा हार्ड भी होता है। थोड़े टाइम के बाद पेपर का कलर क्या होता है, चेंज होना शुरू हो जाता है, वो ब्राउनिश इन नेचर होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट, किस वजह से होता है, फ्रीक्वेंट यूज की, लगातार आप उसका यूज कर रहे हो, या फिर वातन की कमी, दैट इज लैक ऑफ एरिएशन, कलेक्शन ऑफ डस्ट, धूल का संग्रह, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलोज की वजह से वो देखने को मिलता है। अब हमें पता है पेपर किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन डी, क्योंकि वहां पे सेलुलोज का ऑक्सीकरण होता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से कागज का रंग क्या हो जाता है, भूरा जो है वो वहां पे हो जाता है। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर? सो यहाँ पे आपको पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।